नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं। एमपीएसआई भर्ती 2025 की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं और उसी के तहत हमारा मिशन वर्दी प्रोग्राम जो है, इसमें साइंस के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एमसीक्यूज के बारे में हर रोज अपने सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से जो है वो कर रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और इवन ये क्लास अपने सभी साथियों तक पहुंचा दीजिए। तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एक टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया था, ठीक है, और वो टॉपिक था हमारा नर्वस सिस्टम। और उसी नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने ब्रेन तक का पार्ट पढ़ लिया था, लेकिन ब्रेन के आगे स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोगों को इस सेशन में यहाँ पर कंटिन्यू करना था। तो आज उस सेशन को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को पता है कि 9 से 22 मार्च 2025 तक चल रहा है उत्कर्ष पर होली हंगामा ऑफर, जिसके तहत उत्कर्ष की बुकशाला की सभी पुस्तकों पर आप लोगों को अप टू 90% डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप सभी लोग इस साल 2025 में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो 10 सब्जेक्ट की 10 किताबों का सेट आपको केवल और केवल 250 रुपए में यहाँ पर दिया जा रहा है। दूसरी चीज, अगर हम लोग बात करें तो उत्कर्ष ऐप पर जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं से रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज हैं, उन टेस्ट सीरीज पर भी अप टू 90% डिस्काउंट आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और अगर आप इस टेस्ट सीरीज को परचेस करते हो तो अप टू 100% कैशबैक भी आपको अवेल होगा। पेड स्टूडेंट्स के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। कूपन कोड आपको यूज करना है होली, भूलिएगा मत, ठीक है। साथ ही साथ कोर्सेज पर भी यही डिस्काउंट सेम जो है वो आपको मिल रहा है। अगर आप एमपी के जितने भी कोर्सेज यहाँ पर हैं उन सभी कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, एमपीएसआई के कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, एमपीएसआई के प्री प्लस मेंस के कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। अप टू 90% डिस्काउंट प्लस अप टू 100% कैशबैक के साथ ये बैच यहाँ पर आपको मिल रहा है, जिसपे 10% जो है वो डिस्काउंट पेड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है और कूपन कोड यूज करना है आपको होली, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। और बढ़ने के साथ साथ हम लोग सीएनएस की यहाँ पर बात कर रहे थे, जिसी सीएनएस में मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क, और दूसरा जो है वो दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु। तो जब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो हमसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि मानव शरीर में यही जो स्पाइनल कॉर्ड है इसकी लंबाई कितनी होती है। तो हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि मैम मानव शरीर में जो मेरुरज्जु है उसकी लंबाई होती है 42 to 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और 42 to 45 सेंटीमीटर के साथ साथ ही जैसे मस्तिष्क होता है उसी मस्तिष्क की तरह मेरुरज्जु पर भी क्या पाए जाते हैं मैम, मेनिन्जेस आवरण पाए जाते हैं। मस्तिष्क की तरह मेरुरज्जु पर भी मेनिन्जेस आवरण जो है वो पाए जाते हैं। और ये जो मेरुरज्जु होती है ये अंदर से क्या होती है, खोखली होती है, मतलब उसके अंदर एक गुहा होती है, जो गुहा जनरली कैसी होती है, खोखली होती है। और इस खोखली गुहा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं हम लोग न्यूरोसील। तो क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूरोसील का संबंध जो है वो मस्तिष्क के किस भाग से है, ठीक है। न्यूरोसील का संबंध, और यही संबंध जो है वो मस्तिष्क के किस भाग से है। तो यहाँ हम लोग याद रखेंगे कि न्यूरोसील इज रिलेटेड टू व्हाट मैम, ये मेरुरज्जु से क्या है, संबंधित है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि मैम ये जो मेरुरज्जु है, इसी मेरुरज्जु का मेन जो कार्य होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो मेरुरज्जु हमारे शरीर में रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है, यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं पर जो नियंत्रण होता है, यही नियंत्रण किसके कारण होता है, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते में जा रहे हो, आपकी आंख में कीड़ा चला गया और आंख में कीड़ा जाने पर अगर आपकी आंख ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, बंद हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो क्या है, इसका मतलब ये है कि वो आंख का स्वतः बंद होना किस पर निर्भर करेगा, स्पाइनल कॉर्ड पे यहाँ पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो लंबाई होती है 42 से 45 सेंटीमीटर। मस्तिष्क की तरह मेरुरज्जु पर भी कौन से आवरण पाए जाते हैं, मेनिन्जेस आवरण पाए जाते हैं। मेरुरज्जु के अंदर जो है वो क्या होती है, एक कैविटी होती है, एक गुहा होती है। इस गुहा को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोसील बोलते हैं। और ये मेरुरज्जु क्या काम करती है मैम, ये हमारे शरीर में रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं, उन्हीं प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण जो है वो किसका होता है, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु का होता है, ठीक है। दूसरी बात, मस्तिष्क में आने वाले जितने भी उद्दीपन हैं, जितने भी सेंसेस हमें मिल रहे हैं, ठीक है, उन सब सेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी जो है वो किसका होता है मैम, स्पाइनल कॉर्ड का होता है,
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो हम लोगों को ध्यान रखने हैं। आपको मेरुरज्जु की लंबाई, मेरुरज्जु के अंदर गुहा का नाम, मेरुरज्जु के कार्य, ये तो पता चल गया। लेकिन एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि हमने जब ब्रेन के बारे में पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि ब्रेन में क्रेनियम परत के नीचे जो है वो 3 परतीय संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग मेनिन्जेस आवरण बोलते हैं। क्या पाई जाती है? 3 परतीय संरचना पाई जाती है और उस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं मेनिन्जेस आवरण। और इन्हीं मेनिन्जेस परतों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर संक्रमण हो जाता है तो उस संक्रमण को क्या कहा जाता है? उस संक्रमण को कहा जाता है मेनिनजाइटिस रोग। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए कि मेनिनजाइटिस रोग का संबंध जो है वो हमारे शरीर के किस भाग से है, तो हमको याद रखना है कि मैम मस्तिष्क की इन्हीं मेनिन्जेस परतों में जब संक्रमण हो जाता है तो संक्रमण होने से कौन सा रोग होता है? मेनिनजाइटिस रोग यहाँ पर हो जाता है। दूसरी बात, हमसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जन्म के बाद शरीर की कौन सी कोशिका में कोई भी विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद शरीर की कौन सी कोशिका में कोई भी विभाजन जो है वो नहीं होता है? तो हमें याद रखना है कि आफ्टर बर्थ जो है वो मैम हमारी बॉडी की जो न्यूरॉन सेल होती है उस न्यूरॉन सेल में किसी तरह का कोई भी डिवीजन यहाँ पर नहीं देखा जाता। न्यूरॉन सेल जन्म के समय जितनी रहती हैं जन्म के बाद भी उतनी ही रहती हैं। और अगर हम लोग पूछें कि व्हाट इज द एग्जैक्ट क्वांटिटी, तो लगभग 100 खरब न्यूरॉन सेल्स जो हैं वो किस में पाई जाती है? शरीर में पाई जाती है। कितनी? 100 खरब तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं वो तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर में उपस्थित होती हैं। ठीक है, और ये आजीवन जो है वो उतनी ही रहती हैं, इनमें कोई डिवीजन जो है वो नहीं देखा जाता। अगर इसके अलावा बात करें तो मैम इसके अलावा सारी कोशिकाएं हमारे शरीर में वृद्धि और विकास करती हैं, लेकिन सिर्फ न्यूरॉन सेल जो है वो डिवाइड नहीं होती हैं। तो सीएनएस जो है वो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे क्या होता है? कंप्लीट होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पीएनएस की, पीएनएस जिसे हम लोग बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, हिंदी में इसे कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हिंदी में कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो मैम परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या आता है? तो आपको याद रखना है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली जितनी भी तंत्रिकाएं होती हैं ये सारी तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित होती हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली जितनी भी तंत्रिकाएं होती हैं ये सारी तंत्रिकाएं जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होती हैं? सम्मिलित यहाँ पर होती हैं। और अगर हम लोग बात करें तो पीएनएस के अंतर्गत 2 तंत्रिकाएं आती हैं मैम। एक होती हैं कपालीय तंत्रिकाएं, दूसरी होती हैं मेरु तंत्रिकाएं। अगर हमसे पूछा जाए कि कपालीय तंत्रिकाएं कितनी होती हैं, तो स्कल न्यूरॉन्स जो होते हैं वो होते हैं 12 जोड़ी। हमारे शरीर में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं और इससे ज़्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी। आज तक नहीं पूछा गया, इतिहास में कभी नहीं पूछा गया। इससे ज़्यादा प्रश्न जो है वो प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। स्कल न्यूरॉन्स जो हैं वो कितनी होती हैं मैम? 12 जोड़ी होती हैं। और मेरु तंत्रिकाएं जो हैं वो कितनी होती हैं? 31 जोड़ी यहाँ पर होती हैं। 31 पेयर्स जो हैं वो 31 पेयर्स यहाँ पर स्पाइनल न्यूरॉन्स के क्या किए जाते हैं? देखे जाते हैं। ये बस ये याद होना चाहिए, है ना। बस ये 2 चीज़ें जो है ना, ये 2 चीज़ें हम लोगों को याद होनी चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार बच्चे मेरु तंत्रिकाएं 12 जोड़ी कर आते हैं, कपालीय तंत्रिकाएं 31 जोड़ी कर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसे हम लोग एएनएस कहते हैं या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये एएनएस जो है इसके बारे में 1921 से पहले तो हमें पता ही नहीं था। हम जानते ही नहीं थे 1921 से पहले कि एएनएस या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जैसी भी कोई चीज़ जो है वो हमारे शरीर में होती है। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की खोज किसने करी थी? ये प्रश्न हम लोगों से ज़रूर पूछा जाता है। तो हमें याद रखना है कि मैम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेंजले, और इन्हीं लेंजले ने 1921 में इसी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को क्या किया था? खोजा था। दूसरी बात मैम, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है क्या वो कैसा होता है या उसमें क्या डिफरेंस होता है बाकी के सारे ही तंत्रिका तंत्रों से? तो याद रखना कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें मानव की चेतना और इच्छा का कोई प्रभाव नहीं होता है। मतलब ये एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो हमारी इच्छा से नहीं चलता है, जिस पर हमारी चेतना का कोई प्रभाव जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वायत्त अपने तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक ये क्या करता है? काम करता है। और इसी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करें तो ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे हम लोग परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यहाँ पर बोलते हैं।
याद रखिएगा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हमेशा हमारे शरीर की प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करता है। हमारी बॉडी की जितनी भी एडवर्स सिचुएशंस होती है ना, उन एडवर्स सिचुएशन में ये जो तंत्रिका तंत्र है वो क्या करता है, डील करता है। जैसे आँख की पुतली का फैल जाना, हृदय गति का बढ़ जाना, हृदय स्पंदन का बढ़ जाना, ये सब कैसी है, ये सब प्रतिकूल परिस्थितियां हैं और इन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों में ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें परानुकंपी तंत्रिका तंत्र की, तो मैम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे शरीर में अनुकूल परिस्थितियों में कार्य करता है। ऐसी परिस्थितियां जो हमारे लिए अनुकूल हैं, जो हमारे लिए अच्छी हैं, जो हमें कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा रही हैं, उन परिस्थितियों में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, डील करता है। तो ये भी हम सब लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो कि मैम ये जो है ये क्या है, ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक पार्ट है, ये जो है ये क्या है, ये हमारा सिंपैथेटिक पार्ट है। ये क्या कर रहा है, ये आँख की पुतलियों को फैला रहा है, ये आँख की पुतलियों को डायलेट कर रहा है, ये पपिल्स को एक्सपेंड कर रहा है, ये पपिल्स को डायलेट कर रहा है, ये सलाइवा को रोक रहा है, ये सलाइवा को बनने दे रहा है, ये हार्ट बीट को स्लो कर रहा है, ये हार्ट बीट को एक्सेलरेट कर रहा है, ये ब्रोंकाइस को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, संकुचित कर रहा है, ये हमारी ब्रोंकाइस को डायलेट कर रहा है। ठीक है, ये पेरिस्टाल्सिस और सीक्रेशन यानी क्रमाकुंचन की जो गति होती है उसको रोक रहा है, जो आंतों में होती है, ये उसको इनहिबिट कर रहा है यानी परमिट कर रहा है होने के लिए। ये बाइल पिगमेंट के रिलीज को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं रोक रहा है, ये बाइल पिगमेंट के रिलीज को या ग्लाइकोजन और ग्लूकोज के कन्वर्जन को बढ़ा रहा है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिन सिचुएशंस में हमेशा याद रखना है कि जो पैरासिम्पैथेटिक होगा वो हमेशा एडवर्स सिचुएशन में काम करेगा और जो सिंपैथेटिक होगा वो फेवरेबल सिचुएशंस में यहाँ पर काम करेगा। अब सबसे पहले हमको यहाँ पर दे रखा है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या होता है, तो सबसे पहले तो याद रखना कि इस तंत्र की जितनी भी तंत्रिकाएं होती हैं, इस तंत्र की जितनी भी तंत्रिकाएं होती हैं ये मेरुरज्जु के थोरेसिक और लंबर भाग से निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है, इसी स्पाइनल कॉर्ड के थोरेसिक और लंबर रीजन से क्या होती हैं, निकलती हैं। प्लस हमारे शरीर में हमेशा किन परिस्थितियों में काम करेंगी, तो हमें यहाँ पर याद रखने का, ठीक है, कि ये हमेशा हमारे शरीर में जो है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करती है, कार्य करती हैं। साथ ही साथ इस अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से एक हार्मोन सीक्रेट होता है। मैम व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हार्मोन, तो याद रखना है उस हार्मोन का नाम होता है एसिटाइल कोलिन एड्रेनालिन हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या होता है, एसिटाइल कोलिन एड्रेनालिन हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है कि जैसे ही ये हार्मोन हमारी बॉडी से क्या होगा, सीक्रेट होगा। ठीक है, जैसे ही ये हार्मोन जो है वो हार्मोन हमारे शरीर से क्या होगा, सीक्रेट जो है वो सीक्रेट होगा, तो मैम हमारी त्वचा में रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसी की क्रिया से बाल जो है वो क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। यही जो है वो लार के श्राव को क्या करता है, कम करता है। यही जो है वो हृदय स्पंदन को भी क्या करता है, धीमा करता है। यही जो है वो आँख की पुतली को भी क्या करता है, फैलाता है। आंत्र में क्रमाकुंचन गति को कम कर देता है। पेरिस्टाल्सिस का जो प्रोसेस होता है उसे स्लो कर देता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन भी स्लो हो जाता है। दूसरी, यही जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, इसी के प्रभाव से हमारी जो श्वसन दर है वो भी तीव्र हो जाती है। मतलब कोई भी ऐसी परिस्थिति हमारे सामने होती है भय क्रोध पराक्रम की, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारी जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाती है, हम हांफने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो रेस्पिरेशन रेट का बढ़ना जो है वो कौन से सिस्टम की वजह से होता है, मैम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से देखा जाता है। दूसरी बात, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। मैम ये ब्लड में शुगर के लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। इससे आरबीसी की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये रक्त का थक्का बनाने में भी क्या करता है, मदद करता है। और इसके सामूहिक प्रभाव से, ठीक है, ये जितनी भी तंत्रिकाएं हैं इन सभी तंत्रिकाओं के सामूहिक प्रभाव से भय क्रोध और पीड़ा, इन जैसी स्थितियों पर क्या पड़ता है, प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। तो ये भी हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरा कौन सा होता है मैम, दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र।
परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसे हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे बोलते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो मैम इस तंत्र की जो तंत्रिकाएं होती हैं वो मेरुरज्जु से ही निकलती हैं। लेकिन मेरुरज्जु का कौन सा भाग? मैम मेरुरज्जु का क्रेनियोसैक्रल भाग जो है, उसी भाग से ये न्यूरॉन्स जो है वो निकल रहे हैं। दूसरा, मैम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करेगा या अनुकूल परिस्थितियों में कार्य करेगा? तो मैम ये हमारी बॉडी की जो फेवरेबल सिचुएशंस होती हैं उनमें काम करता है, यानी हमारी शरीर की जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं उन्हीं अनुकूल परिस्थितियों में काम करता है, प्लस अनुकंपी के कार्यों के ठीक विपरीत कार्य करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है उसके ठीक अपोजिट जो है वो अपोजिट ये काम करता है। मतलब अगर मैंने वहां पर पढ़ा है, अगर मैंने यहाँ पे पढ़ा है कि इससे आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है, तो मैं वहाँ पे क्या लिखूंगी? आरबीसी की संख्या सामान्य रहती है। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो मैं वहाँ पे लिखूंगी कि वो रक्त में शर्करा की मात्रा को सामान्य करता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि रक्तदाब को बढ़ाता है, तो मैं वहाँ पे लिखूंगी रक्तदाब को सामान्य रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर वापस जो है वो वापस हमने सारे फंक्शंस यहाँ पर नहीं लिखे हैं, बस हमें इतना याद रखना है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के ठीक विपरीत काम करता है। वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ के जस्ट अपोजिट जो है वो अपोजिट ये क्या करेगा? यहाँ पर डील करेगा। ठीक है, तो इतना हम लोगों को याद रखना है। यानी अगर मैं यहाँ तक बात करूँ तो हमारा CNS कंप्लीट हो गया। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लिया। हमारा PNS कंप्लीट हो गया जिसमें हमने कपाली और मेरु तंत्रिकाएं पढ़ ली। और हमारा ANS कंप्लीट हो गया जिसमें हमने अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को यहाँ पर क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम था और उसी नर्वस सिस्टम का जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन था, वो कंप्लीट क्लासिफिकेशन यहीं पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप कि आप सब लोगों को ये चीज़ें जो है वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पर क्या होंगी? समझ में आई होंगी। और आए होने के साथ साथ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपके क्लियर हुए होंगे। कल की क्लास में मैं आपको कार्बन और उसके कंपाउंड्स को लेकर जो है वो एक सेशन लेकर आने वाली हूँ। तो इस क्लास को अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम साथियों तक क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, सभी तक पहुँचा दीजिए ताकि सभी बच्चे इस क्लास से जुड़ सकें। कल भी आपका एक थियोरेटिकल सेशन यहाँ पर होने वाला है कार्बन और उसके कंपाउंड्स को लेकर, तो उस सेशन से भी जरूर से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू बच्चों। अपना ध्यान रखिएगा और ध्यान रखने के साथ साथ उत्कर्ष के होली हंगामा ऑफर का लाभ जरूर उठाइएगा, क्योंकि इस ऑफर पर आपको अप टू 90% डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।